जैसी खबरें हम पाकिस्तान को लेकर सुनते हैं कि पाकिस्तान देश की सरकारों का तख्ता पलट कर देती है, पाकिस्तानी फौज, भारतीय फौज वीके सिंह की अगुवाई में देश की सरकार का तख्ता पलट करने वाली, ऐसी एक खबर आई थी। उस समय जो एक अभियान चल रहा था, ये उस अभियान के तहत थी। भारत के अंदर पाकिस्तान जैसा नहीं हो सकता। आपको जल्दी रिटायर करवाने के लिए आपके एज का इशू उस दौर की कांग्रेस सरकार ने बनाया था, बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं है। और आपके जो सक्सेसर थे उसको लेकर भी एक खबर आई थी जो बहुत ज्यादा चर्चित हुई थी। पंजाब से वो आते थे और एक पंजाब से ही शायद खबर आई थी कि भारतीय सेना जो है वो दिल्ली कूच कर रही है, 2 टुकड़ियां। और जैसी खबरें हम पाकिस्तान को लेकर सुनते हैं कि पाकिस्तान देश की सरकारों का तख्ता पलट कर देती है, पाकिस्तानी फौज, भारतीय फौज वीके सिंह की अगुवाई में देश की सरकार का तख्ता पलट करने वाली, ऐसी एक खबर आई थी। देखिए, उस समय जो एक अभियान चल रहा था, ये उस अभियान के तहत थी खबर कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ निकाला जाए ताकि एक लांछन लगाया जा सके। बट ये बहुत घिनौना लांछन है सर, ये है, और इसके खिलाफ शिकायत भी की गई कि आप ये चीजें हैं जिसके अंदर आपने जो डाली हैं, उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं हुआ। उस पत्रकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उस टाइम होम मिनिस्टर शिंदे साहब थे, तब कोई एक्शन नहीं हुआ। बाद में फिर इस चीज को रिवाइव करके बताया गया, एक्शन नहीं हुआ। अब जो उसकी असली चीज है वो तो किसी को मालूम नहीं है कि नॉर्मल एक एक्सरसाइज थी। और मैं एक बड़े विश्वास के साथ आपको कहना चाहूंगा, भारत के अंदर पाकिस्तान जैसा नहीं हो सकता। भारतीय सेना की मनोवृत्ति वो है ही नहीं। हम ये हमारी सोच से में है ही नहीं, बहुत दूर है, आता ही नहीं हमारी सोच के अंदर। तो ऐसे उसके अंदर एक मसाला डाल के बनाया जाए, वो जी पूरी तरह नहीं भी बोला जाए, वो कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था। आप उसके जहन के अंदर ना जाए कि क्या था। कोई किसी चीज की तैयारी थी, किसी चीज के लिए रिहर्सल थी, वो चीज बाद में उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको आप उस समय के दिल्ली को देखें, जितने फोर्सेस है दिल्ली में, वो क्या कम थे क्या? अगर किसी के मन में होता पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हमारे मन में नहीं है। मैंने इंडियन आर्मी को जितना पढ़ा समझा जाना, मुझे 2 किस्से केवल याद आते हैं जहां पर ऐसे आरोप लगे। एक आरोप लगा था फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर, जिसमें फिल्म में भी दिखाया गया कि इंदिरा जी ने उनसे पूछ लिया कि सैम, क्या तुम तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हो? उन्होंने कहा मेरा पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। वहां के बाद दूसरा आरोप अगेन कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जनरल वीके सिंह पर लगा। एक जर्नलिस्ट ने खबर छापी, काफी चर्चा हुई, कुछ लोगों ने डिनाई किया, कुछ लोगों ने उसको थोड़ा बढ़ाने का भी काम किया, और यह आरोप लगा कि जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है वैसे ही आप कर रहे थे। मेरा कहना है कि हमारे यहाँ बट इंडियन आर्मी के ऊपर अगर लांछन लग रहा है बहुत तो क्या गलत इसके है, ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए था? देशद्रोह है। और ये बात उसी तरह से लिखकर भेजी गई कि ये जो किया गया है, जिस जर्नलिस्ट ने ये शुरू किया है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और उस जर्नलिस्ट के आप तार देखिएगा, पंजाब से उनकी यात्रा शुरू हुई, जो उस समय पीएमओ में थे वो पंजाब के थे, दोनों के अच्छे रिश्ते थे। बोला गया कि तुम कुछ निकालो, ये कर सकते हो। तो ये एक नहीं, बट जैसे कहते हैं ना सर, जहां आग होती वहीं धुआं दिखता है। इसमें कुछ था, कुछ नहीं था। दिक्कत ही है, कुछ भी नहीं था। एक किसी, देखिए, बाहर के देश के अंदर एक, जहाँ पे एक बार हम पहले जा चुके हैं, वहाँ पे कुछ होने वाला था, मालदीव, उसके अंदर तैयारी की जरूरत थी। आप बोल तो नहीं सकते ना किसी को। ट्रू। हमारे पास खबर थी, और वो खबर उस टाइम के जो एनएसए उनको बताई गई थी कि वहाँ पे ये होगा।
उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। बट ये एक आम इंसान के तौर पर डाइजेस्ट करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक इंडियन आर्मी के प्रमुख को हटाने के लिए एक खबर चलाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि वो इंडियन आर्मी का प्रमुख भारत की सरकार में करंट गवर्नमेंट को हटाएगा और तख्ता पलट करके खुद बैठ जाएगा। ये यही तो खासियत है। इसीलिए तो क्या कहते हैं, उनकी सरकार की जो उस हालत थे उस टाइम के, तो अगर आप देखो ये क्या था उसमें, जो भी मर्जी आया जो कर सकता था। कोई उनको ये नहीं थी कि भाई एक गोपनीय चिट्ठी लीक हो सकती है। मैंने तो आज तक सुना नहीं। एक तरीका है गोपनीय चिट्ठियों को रखने का, अकाउंटेबिलिटी होती है। ट्रू। मनमोहन सिंह को आपने चिट्ठी लिखी थी, फौज के टैंक में उस दौर में ये खबर सब थी कि गोला बारूद, फौज की सब चीज़ों के बारे में लिखी थी कि कि- हमारी ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है और इनको दूर करना ज़रूरी है। जो मुख्य बात हमने पढ़ी थी उस दौर में ये था, जो मैंने, अगर क्योंकि मामला सेंसिटिव इसलिए कोट कर दे रहा हूं, कि अखबार में खबर छपी थी कि मनमोहन सिंह को आपने चिट्ठी लिखी कि फौज के टैंक का गोला बारूद खत्म हो चुका है, पैदल सेना के पास हथियारों की कमी है, हवाई सुरक्षा के उपकरण जो है अपनी ताकत खो चुके हैं, और ये सारी बातें प्रधानमंत्री को गई और फिर ये सार्वजनिक कर दी गई। क्योंकि इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को एक बार पहले बताया था। तो ये चिट्ठी लीक होना तो देश के लिए भी खतरा था, सुरक्षा के साथ खतरा था ये? बिल्कुल, ये भी तो देशद्रोह है। ऐसी गोपनीय चिट्ठी आप लीक कर रहे हो जिसको कि पढ़कर देश के दुश्मन बड़े खुश होंगे, तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था कि नहीं? अब नहीं हुआ। अब वो बड़े लीपापोती हो गए कि नहीं, ये एक जूनियर कोई है, उसने गलती से निकाल दी। अरे सीक्रेट चिट्ठियों का एक तरीका बना हुआ है सरकार के अंदर, कैसे रखी जाती हैं, कौन उसको देखता है, कौन पढ़ता है। और ये वो भी इतने सेंसिटिव इशू पे। तो जो लोग कर रहे थे उनके दिमाग में नहीं आया ना, उनको आया कि शायद इससे ही इनको इनके जाने के अंदर आसानी हो जाएगी।